नमस्कार दोस्तों। परिगत आकृतियाँ मतलब कि सर्कमस्क्राइब्ड फिगर। परिगत आकृतियाँ तथा उनकी परिभाषाएं कैसे हैं। जब कोई आकृति किसी दी गई आकृति को घेरती हुई उसके सभी शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करती हुई खींची जाती है तो ऐसी आकृति को परिगत आकृति कहते हैं, यानी कि सर्कमस्क्राइब्ड फिगर। किसी आकृति को प्रत्येक शीर्ष बिंदु को स्पर्श करते हुए खींचे गए वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। किसी भी समय क्षेत्र के परिगत केवल एक ही परिवृत्त की रचना की जा सकती है। निर्णय एक क्या कहता है? निर्णय एक यहाँ पे है, 2.5 सेमी के एक वर्ग अवसादक के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 2.5 सेमी के एक वर्ग के 2.5 सेमी का ये वर्ग हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ले लिया 2.5 सेमी का रचना। निर्णय 2 के भांति वर्ग की एक भुजा अब का समबाहु त्रिभुज की रचना और भुजाओं को आगे बढ़ाकर बिंदु ख और ग ज्ञात कीजिए। ख और ग ज्ञात कीजिए। पहले तो यह हो गया, इसको हमने जब आगे बढ़ाया तो ख और ग मिल गया, ख और ग मिल गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो फिर अब इसको यहाँ से हमने जब मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया तो ये जहाँ पे जाके मिलेगी वहीं आपका हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कितना होगा डिग्री, तो यह आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से यदि हम इसको यहाँ से एक चाप काटते हैं, फिर ये दोबारा चाप काटते हैं, ऐसे चाप काटेंगे ना, ऐसे फिर दोबारा काटेंगे तो यहाँ पे काटेगा तो सीधी रेखा आपको वहीं पे मिलेगी, सीधी रेखा वहीं पे मिलेगी, फिर यहीं पे मिलेगी, फिर इसको बढ़ा देंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे कि ये आधार है, आधार से एक चाप काटा, फिर उसको यहाँ से चाप काटा तो वहीं पे मिलेगा, तो फिर ये सीधी रेखा में इसके कोने से इसको मिलाना है, फिर इसको आगे बढ़ा देना है, इसको आगे बढ़ा देना है, इसको लेते हुए फिर इसको बढ़ा देंगे तो वहीं आपका समबाहु त्रिभुज के अंदर वर्ग की रचना हो जाएगी। निर्णय 2, एक समषष्ठभुज मतलब कि समान षष्ठभुज 6 भुजाओं वाला जिसकी भुजा 2.5 सेमी है के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। सभी 2.5 सेमी है, 6 भुजाओं का है, तो इसमें क्या करने हैं, दिए गए समषष्ठभुज, एक समषष्ठभुज हमने यहाँ से यहाँ 6 भुजा खींच दिया, ये वाला 2.5 सेमी का है तो प्रत्येक 2.5 सेमी का है भुजा तो इसमें क्या है, परिगत वृत्त की रचना करनी, इसके बाहर वृत्त की रचना करने के सभी शीर्षों को छू के जाए। तो अब क्या करेंगे, भुजा य द स की समद्विभाजक रेखा खींची जो एक दूसरे को बिंदु क पे काटते हैं। इसकी समद्विभाजक रेखा ऊपर नीचे चाप, फिर यहाँ से चाप, फिर यहाँ खींच दिया, फिर इसकी समद्विभाजक रेखा ऊपर नीचे चाप, फिर द से ऊपर नीचे चाप, फिर इसको मिला दिया। तो ये जो क पे काटती हैं तो बिंदु क को केंद्र मानकर क य, बिंदु क को केंद्र मानकर क य क द क सा। अब ये आपकी त्रिज्या हो गई, सभी आपस में बराबर है तो कोई भी त्रिज्या लेके यहाँ से जब हम एक वृत्त की रचना करेंगे तो वह सभी को छू के जाएगा और परिवृत्त कहलाएगा। तो यही है परिवृत्त की रचना तो यही है, ठीक है, परिवृत्त की रचना यही है। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सा जानकारी था लेकिन निर्णय 1 निर्णय 2 आपका आसानी से हो जाएगा। और आपको समबाहु त्रिभुज वाला ये बहुत इजी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण का मान कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे जब हम पहला चाप किसी सीधी रेखा मानते हैं और एक चाप लगाते हैं, फिर जो चाप जहाँ काटता है वहाँ पर प्रकार के नोक रख के एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ से ये जो मिलाते हैं तो 60 अंश का ही कोण बनता है। तो ऐसे ही हमने ये बना दिया तो ये 60 अंश का ही कोण बना, ठीक है, 60 अंश का ही यह कोण आपका बना। तो यहाँ से यहाँ मिला दिए तो आपका आसानी से सभी भुजाएं वैसे हो जाएंगी। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।